अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब फिट फाट फाइन फर्स्ट क्लास मज़े में होंगे। और बस मेरी दुआ भी ये रहती है कि अल्लाह ताला आप सबको फिट फाट और फर्स्ट क्लास रखे, मज़े में रखे। और जनाब ये तो बताएं मेरे सब्सक्राइबर के जो जो मुझे जहाँ जहाँ से भी देख रहा है, उनके सिटीज़ में सर्दी के क्या हालात हैं। भाई हैदराबाद में तो ये है कि जो है वो सेकंड गियर में चल रही है सर्दी ना। तो बस हम लोग वेट कर रहे हैं कि बहुत फोर्थ ईयर वाली सर्दी आ जाए तो मज़ा आ जाए। तो बस गाइस आज जो था ना, पप्पू जा रही थी इस्लामाबाद वापस, क्योंकि उनको जाने का मतलब हम लोग का तो ये दिल था कि और मज़ीद रहें, लेकिन एक्चुअली पप्पा की तबीयत सही नहीं थी, किडनी के उनके इश्यूज़ हैं। तो वो ये था कि और उनकी ट्रीटमेंट जो है ना वो इस्लामाबाद में होती है। तो आपको पता है कि भाई इस्लामाबादियंस के तो दिमाग आसमान पे होता है। तो बस ये था कि अब उनको ट्रीटमेंट वहीं पे करवाना था, और मतलब एक चीज़ मेन ये कि उनकी हिस्ट्री वहीं की थी। तो बस ज़ाहिर-सी बात है फिर ट्रीटमेंट भी वहीं पे होना था। तो पर ये था कि बस फिर वो जाना चाह रही थी कि भई जल्दी से जाएँ और उनके जो है फूफा के एक्चुअली ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करवाएँ। तो बस ये था कि हम लोग अभी इनको छोड़ने के लिए आए हुए थे हैदराबाद, और आप यकीन करें हम लोग इतना कोई मुश्किल से पहुँचे, क्योंकि रास्ते में बहुत 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 रश था। बल्कि एक गाड़ी में जो थे वो भाई थे और भाभी थी, और जो थे फूफा फूफू थे, उनका सामान था। क्योंकि हम लोगों ने ये सोचा था कि खुदा ना खास्ता अगर हम देर से पहुँचें तो एटलीस्ट उनका पूरा सामान और वो कोई प्रॉब्लम नहीं उनके लिए ना, तो वो इजीली मतलब ट्रेन अगर आ जाए तो उनके लिए कोई इशू क्रिएट ना हो, कि जनाब एंड टाइम पे पता चले कि आधा सामान यहाँ पर हैं और आधे बंदे वहाँ पर हैं। और सेकंड गाड़ी में ये था कि मैं थी, बाबा थे, हस्बैंड थे, सिस्टर थी और अम्मा थी। तो बस अब जनाब हुआ ये कि हस्बैंड जो है ना, उन्होंने बहुत 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 रश वाली साइड से उन्होंने जो है ना वो स्टेशन जो हैदराबाद का रेलवे स्टेशन है वहाँ पे वो गए। तो रास्ते में जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, और हम लोग को आ रहा था गुस्सा, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो और बाबा जो है फ्रंट सीट पे बैठते हैं ना, तो वो कोई बात नहीं सुनते। और बस हम लोग को यही लग रहा था कि हम लोग रास्ते में ही रह जाएंगे और पप्पू वाले जो है ना वो चले जाएंगे। तो बस फिर ये भगदड़ मची हुई थी, लेकिन थैंक्स गॉड के हस्बैंड ने हमें टाइम पे पहुंचा दिया और हम लोग पहुंच गए। तो और सेकंड ये कि मैं जो हूँ ना घर से, अब यहाँ पे ये है कि हम लोग, मैं जो घर से ना मतलब सब चीज़ें लेके निकलती हूँ। मीन्स पानी की बॉटल और सैनिटाइज़र, और आजकल आपको पता है कि डेंगू इतना कोई पीक पर है, तो वो मॉस्किटो के लोशन वगैरह जो भी उनकी केयर के मतलब उनसे जो है वो सेफ़ रहने की होते हैं वो। तो जनाब यहाँ पे बस मैं सबको इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि सब जो है बारी बारी लगा लें और मच्छरों से अपने आप को महफूज रखें। तो बस, और ये फूफा और फूफू जो थे ना, ये भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे आपस में एक दूसरे को, और बाबा भी जो थे वो डिस्कशन इन सब की जो है वो कंटिन्यू थी। और बस ट्रेन जो है ना वो काफ़ी लेट थी। काफ़ी मीन्स ऐसे कि आई थिंक वो आनी थी 11:20 पे, जबकि वो आई थी 12 या सवा 12 ना। तो सर सैयद थी या पता नहीं फ़रीद थी, अब मुझे याद नहीं है, क्योंकि मुझे ख़ुद को गए हुए इस्लामाबाद आई थिंक हो गए हैं कोई सवा 4 या साढ़े 4 साल। तो मतलब नहीं जा सकी। छोटा बेबी मेरा जब था आई थिंक 4th मंथ का था तब मैं गई थी, और उसके बाद से अब तक सिर्फ मैं हसरत लिए बैठी हूँ। कहाँ में बैठ गए बेटा तुम? नेमल कहाँ पे बैठे हो तुम लोग? यहाँ पर और कहाँ? नीचे ना हाथ लगा बेटा। पापा ये साफ है ना? हाँ बेटा बिल्कुल, डेटॉल का स्प्रे किया हुआ है, नीट एंड क्लीन। नीचे बैठो, मैं लेके चलती हूँ। अम्मी आगे चीजें वो हुई हुई हैं। हाँ ये क्या बनाना है, गधा गाड़ी पे चढ़ेगा, क्या बनाऊं?
बच्चे ये भी बाथरूम में जरिया नानी नेमर पीछे, नेमल अपनी मम्मा के पास। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो फुप्पो वाले चले गए थे और दिल इतना को उदास हो रहा था, क्योंकि एक्चुअली इंसान अगर खुशी-खुशी रह के जाए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन फुप्पो जो थी वो मतलब खुशी-खुशी रह रही थी बेचारी, अच्छे खासे टाइम उनका स्पेंड हो रहा था, लेकिन अचानक जो है वो फूफा बीमार हो गए। और ट्रीटमेंट भी मैंने आपको बताया कि उनका इस्लामाबाद में ही था, तो फिर ये था कि जल्दी पहुँचें और ट्रीटमेंट उनका स्टार्ट करवाएँ, क्योंकि उनकी पूरी हिस्ट्री जो है ना वो वहाँ के एक डॉक्टर को पता है। तो ख़ैर अब ये था कि अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से पहुँचाए, क्योंकि सफ़र था लंबा और काफ़ी लंबा था। तो बस अभी हम लोग फ्री होके बाहर निकल रहे थे और बस अब हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। और बस गाइज़ आज मैंने यही दिखाना था, मैंने कहा देखें जनाब हम लोग स्टेशन कैसे, हमारा हैदराबाद का स्टेशन कैसे है। तो बस गाइज़ अब आज के लिए इतना ही मेरा व्लॉग में, और प्लीज़ मेरी दुआ में आपको मैं याद रखूँगी और अपनी दुआ में आप मुझे याद रखें। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।